कैसे हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लोग भारत में कितने अनफिट हैं। तो इसके सर्च गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। इसके अनुसार आज 50% भारत में अनफिट है। क्यों? और WHO का मानना है कि 15 से 30 मिनट एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज करने से आप अनफिट नहीं रहेंगे, जो कि आधी देश की जनता बिल्कुल नहीं कर रही है। आइए जानते हैं क्यों। अगर जो कि हमारे देश में 50% अनफिट लोग हैं, हेल्थी वेट गेन हो रहा, लोग शॉर्टकट यूज करते हैं वेट लॉस करने के लिए, कि जैसे कि ग्रीन टी पीते हैं, कोई कहता है एप्पल साइडर विनेगर, तो कोई कहता है वेट लॉस सप्लीमेंट। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ऐसा कौन सा मैजिकल वेट लूज सप्लीमेंट है जो रात ही रात में आपका वेट लूज कर दे। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। तो करते हैं आज की शुरुआत। जंक फूड उस खाने को कहा जाता है जिसमें चीनी, नमक की फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन जाते पैसों में कीमत कितनी है? एक बिजनेस साइट से सर्च से पता लगा 2021 के अनुसार इस इंडस्ट्री की करीबन $224 बिलियन था। वहीं 2022 में इसका मार्केट साइज $260 बिलियन था। इसी के साथ जंक फूड की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि ओबेसिटी आज के दिन ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है। क्लोनी कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है दुनिया भर में। जहाँ एक तरफ आपदा क्रिएट करता है, वहीं दूसरी तरफ आपदा में वो अवसर ढूंढता है। पहले लोगों को जंक फूड खिलाकर पैसा कमाओ, और जब ओबेसिटी हो जाए तो उसकी वजह से लोगों को वेट लॉस प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाओ। रिसर्च से पता लगा है दुनिया भर में वेट लॉस मैनेजमेंट की मार्केट साइज है $224 बिलियन, और 2022 में $260 बिलियन। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। इस रिपोर्ट में वेट लॉस इंडस्ट्री में 3 कैटेगरीज को अकाउंट में लिया गया है। पहली है डाइट, यानी कि सप्लीमेंट्स, खाना पीना। दूसरा फिटनेस इक्विपमेंट और सर्जिकल इक्विपमेंट्स। और तीसरा है सर्विसेज, जैसे कि जिम, फिटनेस क्लब्स और ऑनलाइन क्लासेस, वेट लॉस प्रोग्राम। सुनकर लगेगा ये तो सब अच्छी इंडस्ट्री है, इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्या दुनिया पर अगर लोग फिट बनेंगे तो। लेकिन वेट लॉस एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन बना है वेट लॉस प्रोडक्ट से। सो कॉल्ड वेट लॉस प्रोडक्ट्स जो क्लेम करते हैं मैजिकली आपका वजन कम कर देंगे। ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपनी एड्स में कहते हैं एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जंक फूड खाना है खाओ, लेकिन हमारा है बस मैजिकल पोशन, जैसे कि 1 चम्मच पियो आप रातों रात फैट बंद हो जाएगा। कभी ये सिरप के फॉर्म में होते हैं, कभी ये वेट लॉस एप्पल साइडर विनेगर्स होंगे, कभी ये कोई हर्बल शेक्स, न्यूट्रिशन शेक होंगे, कहीं ये ग्रीन टी होगी। इन एड्स में अक्सर ये भी कहा जाएगा कि क्लिनिकली प्रूवन, बैक्ड बाय साइन। कुछ प्रोडक्ट्स कहेंगे इनसे आपका लेप्टिन हार्मोन्स बढ़ जाएगा, जो कि आपका ब्रेन को सिग्नल देगा और खाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट्स क्लेम करेंगे कि फैट्स की अब्जॉर्प्शन इससे कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, और फैट बर्निंग बेहतर तरीके से हो जाएगी आपकी बॉडी में। अगर आपने एड्स देखे होंगे कभी, तो सुनने में बड़ी कन्विंसिंग लगी होगी। ये बड़ी साइंटिफिकली बात कर रहे हैं हम, कि टैबलेट्स और कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलते हैं, और ये पाउडर्स और सब जगह मिल जाते हैं। आपको मेडिकल स्टोर ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो हमसे और भी ज़्यादा कन्विंस्ड हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क असली दवाइयों में और ऐसे प्रोडक्ट्स में है। असली दवाइयों को मेडिकल ड्रग्स के कैटेगरी में डाला गया है, और ऐसे प्रोडक्ट्स को डाइटरी सप्लीमेंट्स के कैटेगरी में डाला गया है। किसी चीज़ को मेडक्स बनने के लिए बहुत सारे लेटरी चेक्स और ट्रायल से पास करना पड़ता है, और लेटरी चेक्स में बिल्कुल कुछ नहीं, कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है। अफसर कुछ अपनी ही कुछ की स्टडी को दिखाकर कहती है ये वो रिसर्च स्टडी है जिससे साबित होता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और काम करता है। इन स्टडी का सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, ज़्यादातर साइंटिफिक तरीके से नहीं की गई होती है स्टडी। इतना ही नहीं, कई बार साइंस की पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं ये। जैसे कि एक कैटेगरी की सप्लीमेंट है
लिखा होता है लेप्टिन सप्लीमेंट्स फॉर वेट बर्न्स। अब सुनने में तो ये बहुत हाई फाई लगती है, अगर गूगल पे सर्च करोगे तो लेप्टिन के बारे में आपको पता लगेगा। लेप्टिन एक हार्मोन है जो हमारे फैट सेल्स के अंदर होता है, और ये हमारे ब्रेन को सिग्नल बताता है कि हमको और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेप्टिन समय के बॉडी में हाई रहने से ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता। ब्रेन को अभी भी लगता है कि और खाने की ज़रूरत है, जो फैट स्टोर हैं वो इतने हाई नहीं हुए हैं, और वो इंसान और खाना खाता रहता है। तो ऐसे केस में वेट लॉस के लिए एक लेप्टिन सप्लीमेंट लेना, इसका कोई सेंस बना क्या? आपकी बॉडी में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली कैटेगरी है वेट लॉस सप्लीमेंट की, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली कैटेगरी है वेट लॉस सप्लीमेंट की फैट ट्रैपर्स, इन्हें फैट बाइंडर्स भी कहा जाता है। जो इनके प्रोडक्ट्स में काइटोसन नाम का एक केमिकल होता है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में पाउडर्ड शेल से बनता है। श्रिम्प, क्रैब्स और शेलफिश जैसे जानवरों से केकड़ों के जो शेल्स होते हैं उन्हें क्रश करके पाउडर्स किया जाता है, जिससे कि ये केमिकल निकलता है। जब आपको ये खाते हो तो ये हमारी बॉडी के अंदर फैट मॉलिक्यूल से जाके चिपक जाता है, जिससे कि आपको फैट मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा हो जाता है, और जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो उन फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसका नतीजा वो फैट मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, बल्कि अनडाइजेस्टेड रहकर पास थ्रू कर जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सुनने में बड़ा कन्फ्यूजिंग और साइंटिफिक तरीका लगता है ना, कि एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में और फैट में मॉलिक्यूल से चिपक जा रहा है, और वो फैट मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो हम वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, चाइटोसन अगर फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने से रोक रहा है तो फैट सोल्यूबल न्यूट्रिशंस को भी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले कई सारे डिजीज फाइटिंग फाइटोस केमिकल, इन सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को भी वो डाइजेस्ट कर पाएगी। इतना ही नहीं, एक्चुअली वेट लॉस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ही छोटा है, आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे स्टडीज के अनुसार। तीसरी कैटेगरी है वेट लॉस सप्लीमेंट की फैट बर्नर्स। जब आप सुनते हो फैट बर्नर्स तो अक्सर इमेजिंग होता है कि वो ड्रिल मशीन है जो आपकी बॉडी पे फैट डिपॉजिट को बर्न करने लगेगी, लेकिन एक्चुअली में इनकी इफेक्टिवनेस में एक कारण बनाया गया है। इफेक्टिवनेस में कैफीन जो वही है जो कॉफ़ी में पाए जाते हैं। कुछ रिसर्च सजेस्ट करती है कैफीन हमारी बॉडी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि डायरेक्ट सिग्नल हमारे फैट सेल्स तक पहुंचता है जो फैट को ब्रेक डाउन कर दें। स्टडीज ये भी दिखाती है कि कैफीन से हमारा आरएमआर बढ़ता है, यानी रेस्टिव मेटाबॉलिज्म। ग्रीन कॉफी बीन्स, जो अनरोस्टेड कॉफी बीन्स होती हैं, उनमें क्लोरोजेनिक एसिड की मात्रा पाई जाती है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एक्सी इन्फ्लेमेंट एसिड और इफेक्ट देता है। इसमें कोई तो राय नहीं कि अच्छी चीज़ है बॉडी के लिए, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है, अगर एक कप कॉफी से वही कैफीन मिल जाता है तो ये वेट सप्लीमेंट्स क्यों लें? सप्लीमेंट्स को कंपेयर करते वक्त कहेंगे कि मान लिया अगर कैफीन दोनों में, मगर वेट लॉस सप्लीमेंट में कैफीन की मात्रा ज़्यादा मौजूद है, कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म में कैफीन मौजूद है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है। अगर इन सप्लीमेंट्स को लेंगे तो और ज़्यादा कैफीन हमारी बॉडी में मिल पाएगा, जिससे कि और ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बात ये आती है कि ध्यान देने वाली बात यह है, कोई भी चीज़ मॉडरेशन में ही अच्छी होती है। इसी तरीके से हाई अमाउंट कैफीन नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है बॉडी को, जैसे एंजाइटी, नींद ढंग से ना आना, रैपिड हार्ट रेट, मतलब पसीने, रात को रेस्टलेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जो लोग एक्सेस में कॉफ़ी पीते हैं वो भी इन नेगेटिव्स को नोटिस कर सकते हैं। ज़्यादातर ये वेट लॉस कंपनीज अपनी सप्लीमेंट्स को लेकर चुप्पी बनाए रखते हैं कि एग्जैक्टली कितना इफ़ेक्ट होगा इनके सप्लीमेंट से। 2011 में की गई ग्रीन कॉफ़ी को लेकर एक मेटिलेंटस देखिए 3 अलग अलग ट्रायल्स किए गए।
कंक्लूजन में ये ज़रूर देखने को मिला ग्रीन कॉफ़ी पीने से वेट लॉस प्रमोट होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड था आखिर कितना वेट लॉस प्रमोट होता है वो काफ़ी छोटा था। कुल मिलाकर बात ये, ब्लैक कॉफ़ी हो, ग्रीन टी हो या ग्रीन कॉफ़ी बीन्स हो, इनसे थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है मगर वेट लॉस में, मगर एक्सरसाइज के साथ साथ ये सप्लीमेंट ही कर सकती हैं। ये एक्सरसाइज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। ये एक्सपेक्ट मत करना कि लेने से कि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2021 एक स्पेन में स्टडी करने से कैफीन लेने से हमारी बॉडी में मैक्सिमम फैट ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाता है। स्टडीज़ ने यह भी कहा है हमारे जो परफॉर्मेंस कार्डियो एक्सरसाइजेज में और स्ट्रेट ट्रेनिंग में वो भी बहुत इन्हांस हो जाती है। ब्लैक कॉफ़ी अगर ग्रीन टी पीना अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन जो इशू लेप्टिन रेजिस्टेंट को लेकर है वो कैफीन में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन रेगुलरली 3 प्रतिदिन कैफीन पीते रहते हो लेकिन आपकी बॉडी में एक कैफीन टॉलरिज्म डेवलप हो जाता है। ऐसा होने से ये छोटा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वेट लॉस में कैफीन की वजह से, ये भी नहीं दिखेगा। इसलिए एडवाइस यही कहा जाता है कि कैफीन को साइकिल्स में पियो। 2 हफ्ते तक कॉफ़ी पियो, लेकिन अगले 2 हफ्ते तक फिर कॉफ़ी बंद कर दो, नहीं पियो, ज़रूरी नहीं है। साइकिल चलाओ, फिर 2 हफ्ते के बाद फिर पीना चालू करो। और नोट करने वाली बात यह है दोस्तों, कॉफ़ी और ग्रीन टी ऐसी चीज़ है जो बड़ी आसानी से घर पर भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये कंपनीज नहीं चाहेंगी आप ये आसान सॉल्यूशंस अपना लो। इन्हें प्रॉफिट कैसे मिलेगा? इसलिए कंपनी पाउडर शेक्स, मल्टीविटामिन्स, कैप्सूल्स, फॉल फॉर्म बनाते हैं, बेचती हैं लोगों को वेट लॉस करवाने के। एक ऐसे ही कंपनी है हर्बल लाइफ जो कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल का इस्तेमाल करती है। 2016 में अमेरिकन गवर्नमेंट फेडरल ट्रेड कमीशन ने हर्बल लाइफ पे एक कोर्ट केस किया था। ये कहा कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है कि इनका सामान बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। हर्बल लाइफ $200 मिलियन का पे करने पड़ा कॉम्पनसेशन के तौर पर। कंपनीज ने ये भी एग्री किया, ये भी फंडामेंटली बिजनेस मॉडल रिस्ट्रक्चर करेगी ताकि इन्हें MLM या पिरामिड्स की स्कीम की तरफ ना लिया जाए। MLM जो बात है वो मैं किसी और वीडियो में कर लूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आएगी, अभी नहीं कर रहा, वो बाद में करूँगा। अभी हम हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। यह है इसका एक मील रिप्लेसमेंट शेक की इंग्रेडिएंट्स। पैकेजिंग देखिए कि लगेगा कि बड़ा ही हेल्दी और न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट्स है। पहले नंबर पे सोया प्रोटीन आइसोलेट, ठीक है, मगर दूसरे नंबर पर फूट यानी शुगर। न्यूट्रिशंस इंफॉर्मेशन में देखो 100 में से 24 ग्राम तो चीनी है सिर्फ। इसकी मार्केटिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पता है कितनी हेल्थी ड्रिंक हो, ये जैसे आप वेट लॉस में मदद कर रही हो। ये से करना आम बात है, कोई ज़रूरी इतनी वो नहीं। सो कॉल्ड हेल्थी ब्रेकफास्ट मील्स, बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत ज़्यादा। सो कॉल्ड प्रोटीन बार में बहुत ज़्यादा शुगर डिलीवर होती है। हेल्थी जूसेस में बहुत सारी शुगर्स होती हैं, स्ली में भी बहुत ज़्यादा शुगर डला होता है। हेल्थी ग्रेनोला ओट्स में भी बहुत ज़्यादा शुगर डला होता है। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को लेकर ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि इनके वेट लॉस सप्लीमेंट्स की वजह से सस्पेक्टिव लीवर डैमेज हो सकता है। कुछ केसेस में कई जगहों पर लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट कराने पड़े, कुछ जगहों पर मौत भी हो गई। ये एक देश से नहीं है, ऐसी रिपोर्ट इंडिया, इजराइल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, अर्जेंटीना, USA सबसे आई हैं। ऐसा क्यों हुआ? एनालिसिस के बाद पता चला कि हर्बल लाइफ के कुछ प्रोडक्ट में हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, अनडिस्क्लोज टॉक्सिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कुछ जगहों पर बैक्टीरियल कम्युनिटीज भी पाई जाती हैं कुछ जगहों पर। इनकी सबसे बड़ी मार्केट ट्रिक्स और नाम और प्रोडक्ट्स में ही छुपी होती हैं। जैसे लोगों को लगता है अगर नाम ही हर्बल है, इसका नाम हर्बल है, कोई केमिकल्स नहीं डले होंगे, नेचुरल चीज़ होगी ना, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। कुछ लोगों का मानना है कि वेट लॉस नहीं हुआ, क्या जा रहा है, लेकिन हर्बल प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही हुआ होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर नेचुरल चीज़ ऑटोमेटिकली सेफ नहीं बन जाती।
बहुत से ऐसे प्लांट्स फ्रूट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं इंसानों के लिए। कई सारे रिसर्च के लिए दिखाया है कई हर्बल मेडिसिन्स हर्बल सप्लीमेंट में कुछ लीवर डैमेज किडनी डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर एबी फिलिप्स और ट्विटर पे न्यूज द लीवर डॉग इन्होंने कई सारे डेंजरस हाईलाइट करा है जो इनकी अल्टरनेटिव मेडिसिन की छुपी होती हैं। एक ऐसा ही खतरा है लीवर इंजरी का। आप कुछ छोटा मोटा वेट लॉस जरूर हो सकता है, जैसे कि मैंने कि कैफीन और ग्रीन टी के एग्जांपल्स से बताया, लेकिन नोटिसेबल वेट लॉस आपको किसी से भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर हो सकता है इसका, जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए हैं। रजिस्टर्ड डाइट्रिशियन मेनिसा मैक्लू का यही कहना है कि कोई भी ओवर द काउंटर फैट बर्नर नहीं लेना चाहिए। वेट लॉस असलियत में सिर्फ दो चीजें हैं जो काम करती हैं, पहला है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और दूसरा है एक्सरसाइज। स्क्रीन पर देखिए ये सारे फाउंड्स कितने मिनट के हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी काउंट होंगी, 3.5 किलोमीटर 30 मिनट तक चलना, सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ना 15 मिनट के लिए, 20 मिनट तक स्विमिंग पूल या गार्डनिंग करना 30 मिनट तक। आपको ये इंश्योर करना है कि आपको एक हफ्ते में कम से कम 3 घंटे के लिए ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज करनी चाहिए। इतना ही आसान है आपको फिजिकली एक्टिव रख बनाना, और यही है डिफरेंस है पूरे देश को फिजिकल बनाने में। मुझे पूरे देश को फिजिकल हेल्थ से प्रूव हेल्थी करना है। अगर आप सही में वेट लॉस करने का स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो कि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूं और स्टडी कर सकूं और रिसर्च कर सकूं। ये बातें ऐसी नहीं की गई हैं, ये पूरी रिसर्च से स्टडी से की गई हैं। इसको अपने दिमाग में बिठा लो। ये सर्च और डॉक्टरों की पूरे इम्पैक्ट से डॉक्टरों से सब सुझाव जो डॉक्टर कहते हैं, जो स्टडी से पता लगा है, रिसर्च गूगल पे भी कर सकते हो जो मैंने बोला है। बाकी अगर मेरी बात अब भी वो लग रही हो, आपको समझ नहीं आ रही हो, तो एक वीडियो मुझसे मांग ले, पर्सनली मैं सेंड कर दूंगा, उसमें आपको और खुलासे से पता लग जाएगा। ये सब रिसर्च करके बनाया गया होता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और भाई वेट लॉस मैजिकल तुम्हें बता दिया है, डाइट और नींद, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, खाना पीना, वेट लॉस खुद ही हो जाएगा। इन फेक सप्लीमेंटों से बचें और ध्यान रखें हेल्थी सप्लीमेंट के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको ऐसी न्यू वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।